तो आपकी तरह ही बैठते थे इधर। तो कभी सोचा नहीं था कि मधुबन में समर्पित हो जाएंगे। लेकिन ड्रामा अनुसार पांडव भवन का भी तो सोचा ही नहीं था कि हम समझ यही सोचते थे कि सेंटर पर ही सेवा करते रहेंगे। यही था भविष्य का जो प्लान था, यही था। लेकिन ड्रामा अनुसार पांडव भवन में था रहने का पार्ट। तो एक जो हमारे जो अशोक भाई हैं पांडव भवन में, तो उनके बुक्स होते हैं। उन्होंने 6 बुक्स लिखा है। तो उनका जो बुक्स है वो शांतिवन में, वो म्यूजियम में बिकता है वहां पर। मैं कभी शांतिवन में था तो जा करके देख लेता था। तो मैंने सोचा इसके राइटर से मिलना चाहिए। तो मैं उसके राइटर्स को ढूंढते ढूंढते पांडव भवन गया था। तो वो रोटी डिपार्टमेंट के भाई हैं। तो मैंने उनको पूछा कि मुझे आपका ये बुक चाहिए, मैं घर जाने वाला हूँ अभी वापस सेवा करके। तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सेवा करोगे क्या? मैंने कहा यहाँ पर भी सेवा होती है? बोले हाँ होती है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैं घर न जा करके सीधा पांडव भवन चले गया था। और उस समय से आज तक फिर वहीं पर ही है। उन्होंने समझ मुझे बिना पूछे ही क्योंकि मैं अच्छी तरह सेवा करता रहा, तो बिना पूछे ही मुन्नी बहन जी को मेरा समर्पण का वो एप्लीकेशन भी ले लिया था। मुझे तो बाद में पता चला जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जैसे स्वतः ही ड्रामा अनुसार था तो हो गया। बाकी तो मधुबन में तो आपको पता ही है, योग सहज लगता है। तो इसलिए जो भी हमें समय मिलता है सेवा करके तो शांति स्तंभ पे जाके बैठ जाते हैं। और बस ऐसे लगता है कि बैठे ही रहो बैठे ही रहो। फिर सेवा का टाइम होता है तो फिर सेवा में चले जाते हैं। और अभी तो जो गुलजार दादी का जो कमरा था ना, वहां पर भी एक गुलजार दादी बाप दादा का एक फोटो लगा करके वहां भी एक छोटा सा बना दिया है हिस्ट्री हॉल की बगल में ना देखिए। तो वहां पर भी बैठते हैं, वहां पर भी अव्यक्त बाप दादा से मिलने का अनुभव होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं आया नहीं। क्योंकि सभी लोग जाते हैं मधुबन में, और वहाँ उसको छोड़ करके मन ही नहीं करता कि कहीं जाए। लेकिन फिर भी से बाबा भी तो कहते हैं ना कि सेवा अर्थ जाना जरूरी है, लौकिक बालों को भी परिचय देना है। तो मैंने बाबा को पूछा था कि मैं जाऊं क्या, वैसे योग में पूछा था। तो बाबा ने कहा भले जाऊं। और जब पहले जब कोरोना का समय था तो हमारे पिताजी को, लौकिक पिताजी को कोरोना हो गया था। तब मैंने बाबा को पूछा था, उनकी हालत बहुत सीरियस थी कि मैं जाऊं क्या कर। तो बाबा ने मना कर दिया। तो मैंने वहीं से सकाश दिया था और वो ठीक हो गए थे। तो बाबा को पता था कि अगर ये वहां जाएगा तो और ही परिस्थिति में आके न सकाश दे पाएगा न कुछ। और इस बार बाबा ने छुट्टी दिया तो फिर आ गए। और बाबा तो पल पल पर बहुत मदद करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन बाबा के प्रति सच्चाई बहुत जरूरी है। कहीं भी हमारी बुद्धि, कहीं भी मतलब आकर खाने पीने में या कोई भी देहधारी में अगर आकर्षित नहीं रहती है और हम ईमानदारी से चलते हैं तो बाबा सर्व संबंध का अनुभव कराते हैं। बहुत जो भी आपका हर संकल्प पूरा करते हैं। मैं बाबा से कई मैं जो जो संकल्प करता था बाबा पूरा करते थे। मैं बाबा को बोलता था मुझे सूक्ष्म बतन का अनुभव कराओ ना, तो करा देते थे। कभी कहता था परम धाम का अनुभव कराओ ना, तो करा देते थे। क्योंकि हम बाबा की आज्ञा मानते हैं ना तो बाबा बन जाते हैं। तो वो जो कहते थे कि पहले आप करो, तो मैं डिपार्टमेंट में पहले आप कर देता था। हमारे जो साथी होते थे, कोई भी बात आती थी तो मैं कहते था पहले आप कर दो। जैसे सभी का सेवा करना है, हर एक चाहता है मैं करूं, तो मैं उसको आगे कर देता था तो बाबा की आज्ञा पालन हो गई। फिर मैं बाबा से अपनी आज्ञा पालन करवा देता था, क्योंकि बाबा बन जाते हैं ना फिर।
ऐसे कर कभी बाबा को बोलता था मुझे प्यार का अनुभव कराइए, प्यार का अनुभव कराते थे। किसी किसी दिन जैसे योग नहीं लगता, आपको अनुभव है, तो मैं झोंपड़ी में जाके बैठ जाता था। फिर बाबा को बोलता था जब तक मुझे अनुभव नहीं कराएंगे मैं सेवा में जाने वाला नहीं हूँ। 5 बजे का टाइम शाम को सेवा में है। और 4:45 बज गए, रहते ही अनुभव ही नहीं। फिर आखिरकार जब 5 बजने पे आए, तब आंखों से आंसू आने लग गए। तो माना बाबा ने प्यार का अनुभव किया। मैंने कहा नहीं कराएंगे तो मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। ऐसे करके बाबा से हट लगाते, तो उनको भी फिर बाबा भी रहमदिल तो है ना, क्योंकि अंदर के जो विक्रम है, देहाभिमान है, वो फोर्स से आते हैं ना बाहर। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, योग नहीं लगता है। माना अंदर से प्रेशर, सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड पे प्रेशर है हमारे पिछले विकर्मों का। लेकिन बाबा अगर एक्स्ट्रा मदद दे दें तो अनुभव करा सकते हैं इस टाइम भी। तो वो तब देते हैं जब हमारी तरफ से हट होती है या हम भी बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं है छोड़ के नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। ऐसे करके बहुत बार, अनेक बार बाबा से प्यार का अनुभव किया। और सेवा में भी कभी कभी जैसे थक जाते हैं, या लंबी सेवा हो गई, जैसे पूरन पूरी बनाते हैं। एक महाराष्ट्र का पूरन पूरी होता है, जैसे यहाँ आलू का पराठा बनाते हैं ना, वहाँ वो रोटी में मीठा दाल का होता है। गुड़ गुड़ और दाल डाल के मीठा बनाते हैं। उसको आटे के अंदर भर के बेल के ऐसे बनाते हैं। उसको पूरन पूरी बोलते हैं, महाराष्ट्र की होती है वो। तो वो बहुत समय तक वो चलती है, क्योंकि खाने वाले 10-10 12 12 ले लेते हैं, रख लेते हैं। तो लंबा समय लग जाता है। तो ऐसा जो प्रोग्राम होता है उसमें खड़े खड़े थक जाते हैं ना कभी कभी। तो जैसे अब लगता है कि अभी सेवा नहीं हो, फिर बाबा को बोलते थे बाबा मुझसे सेवा तो हो नहीं रही है, आपको कराना है तो करा दो। तो तभी पे खड़े खड़े ही ऐसे लगता है कि शक्ति आ रही है और एक एनर्जी आ गई। थोड़ी देर पहले लगता था कि कुछ एनर्जी नहीं है, और फिर बाबा को बोलते ही शक्ति आ जाती है। तो मतलब कितना मदद करते हैं अगर हम उससे सहयोग लें। कल के वरदान में भी था ना, कल के वरदान में था ना कि बाबा सहयोग देने के लिए आए हुए हैं। और तो अगर आप सहयोग लेंगे तो मिलता है। बाबा जो कुछ वरदान में बोलते हैं सब प्रैक्टिकल है, हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। बाबा की एक भी बात ऐसी नहीं है जो ऐसी हो। बाबा ने कहा है तुम मुझे दिल से बुलाओ मैं आ जाता हूँ, तो वो भी अनुभव किया है। ऊपर ऊपर से आप कहेंगे तो नहीं आएंगे, अगर आप दिल से कहेंगे तो तुरंत आते हैं। कोरोना के समय में भी हमें भी कोरोना हो गया था, तो उस समय भी ऐसे हालत ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमें भी थोड़ा वो लग रहा था। तो कोरोना में क्या था, कोरोना ने किसी किसी अंग को पकड़ा, किसी के जो कमजोर अंग था उसी को उस पर ही वो किया। तो कोरोना ने मेरे हाथ को पकड़ा, हाथ को। तो मैंने मैंने बाबा को पिताजी कहा थे उसे। तो तुरंत एकदम से पावर आ गई और एकदम से वो कर दिया। एक हाथ पे एक प्रेशर सा आया था एकदम, तो मैंने बाबा को पिता रूप में याद किया, और जैसे पिताजी कहा 1 सेकंड में मतलब नॉर्मल। तो माना हर चीज में बाबा मदद करते हैं, हर संबंध से मदद करते हैं। तो आप भी अनुभव करते रहते हैं और भी आगे अनुभव करते रहिए। और पांडव भवन भी चक्कर लगाते रहिए।